स्वागत है आप सभी का मेरे पहले व्लॉग में। सभी को जय माता दी। और आज मैं जा रही हूँ सबको लेकर दादी के मंदिर। तो आज दादी को भी नहवाएंगे और साथ में वहीं भोले बाबा को भी। और मैंने निकाल लिया है अपना सबसे फेवरेट चीज मंगलसूत्र और पहन लिया है उसको। रेखा भी रेडी होकर बैठी है और देख रही है फोन। फिर हम पहुंच गए बाहर और रेखा बैठ गई है ट्रैक्टर के ऊपर। फिर आ गया था भाई मेरा भी नंबर, तो मैं भी अपनी पूजा पाठ की टोकरी लेके और चल रही हूँ बैठने के लिए। और पतिदेव बोल रहे हैं कि आराम से बैठना, कभी लगा जाए। तो वही काम हो गया था मेरे साथ में। पहले तो मुझसे बैठा ही नहीं जा रहा था, थोड़ी मुश्किल हो रही थी बैठने में, क्योंकि इस पे स्पेस कम है, बैठने के लिए जगह कम है। और हम हो रहे थे ज्यादा मेंबर, तो थोड़ा स्पेस बना के ही बैठना पड़ रहा था। इस पर रेखा तो हो गई थी सेट, उसने तो घेर ली थी पहले अपनी सीट। और फिर मैं बड़ी मुश्किल से बैठ पाई थी, क्योंकि इधर चढ़ने के लिए भी थोड़ा ही रास्ता था। और फिर हम चल दिए हरियाले खेतों को देखते हुए। बारिश का मौसम है, कोई कोई बूंद भी आ रही थी। और फिर चारों तरफ छाई हुई है हरियाली, घास ज्वार और ईख की होती है हमारे यहाँ पर खेती, तो ईख भी हरी भरी हो रही है। और देव चला रहा था अपना ट्रैक्टर। और फिर पतिदेव भी बैठ गए थे मेरे साथ में, और शिवांग बैठा लिया है देव ने अपने पीछे। और सारे बैठ के जा रहे थे, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था हमें बैठ के ट्रैक्टर पे। आज पहली बार बैठे थे हम। और फिर पहुंच गए हैं हम अपने बम्बे वाले रास्ते पे। तो इस पे मिट्टी घेर का कर दिया है ये एक सार, नहीं तो इसमें बहुत खड्डे हो रहे थे। और बम्बा भी आ गया है, तो इसमें अभी थोड़ा थोड़ा पानी आने लगा है। अभी फसल के लायक नहीं है जो अपना मोहल्ला खोल ले में। तो भाई पहुंच गए हैं हम दादी के मंदिर पे और कर दिया है खड़ा ट्रैक्टर। और बच्चे भी सब उतर गए थे और जा रहे हैं हम मंदिर के अंदर। पहले उतार देते हैं अपनी चप्पल सारे जने भारी, और फिर एक एक करके चल दिए हैं। बोल रही थी चप्पल कर दो एक तरफ, कर दिए इधर उधर ही पाव में। और देव ट्रैक्टर लेकर चला गया है कुछ सामान लेने के लिए। और फिर हम चले गए, अपने घंटी बजाई और माथा छुआ है, यहाँ पे टेका है दादी माता के मंदिर में आके। सिरोई है तो भाई हमारे यहाँ पे दादी पूजती है। और जो भी सिरोई भाई या बहन मेरी वीडियो देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि वे खुद समझ जाएंगे जो सिरोई है उनके यहाँ पे दादी पूजती है। और दादी का इतना अच्छा मंदिर बन गया है, कई सालों से चल रहा है यहाँ पे काम, थोड़ा बहुत तो चलता ही रहता है। और मंदिर भी बहुत ज्यादा सुंदर बन गया है। तो मैंने और रेखा ने भर लिया है यहाँ पे पानी का डिब्बा, और दूध गेर कर लाए थे अपनी जरूरत की चीज घर से ही। और डिब्बे को लेकर चल रही है रेखा दादी के माता के मंदिर में। और फिर मैं भी चल रही थी। बहुत ही ऊंची सीढ़ी बनाई है यहाँ पे, और एक एक चीज इतनी अच्छी तरीके से बनाई है और लगा रखी है, बहुत ही साफ सफाई है यहाँ। तो बहुत ही अच्छा मन लगता है दादी के मंदिर में आके। और यहाँ आ जाते हैं तो बिल्कुल जाने का मन भी नहीं करता। हम तो बहुत टाइम हो गया था हमको आए हुए, काफी दिनों के बाद आए हैं आज। और बच्चों ने जाते ही लगा दिया, शिवांगी युवराज ने धोख। ये है दादी माता की चौकी, तो यहाँ पे पूजा पाठ होती है। और खड़े होकर कर रहे हैं इंतजार। देव गया है प्रसाद लेने, पति देव ने भी हाथ जोड़ लिए हैं। अगर हम इन मूर्तियों की बात करें तो इतनी सफाई से बनाई हुई है। ये बन के आई थी भाई जयपुर, और चारों तरफ मंदिर के यही ऐसी ही मूर्तियां लगी हुई हैं अलग अलग तरह की। और बहुत ही सुंदर लग रही थी, काफी सफाई से बनी हुई है। और यहाँ पे लगी हुई है मोर की पेंटिंग, तो जोड़े से ही है ये। और यहाँ इतना खुला एरिया है, आप पूजा हवन वगैरह कुछ भी करा सकते हो। और ज्यादातर लोग यहाँ पे भंडारा भी कराते हैं, जैसी जिसकी मनोकामना पूरी होती है भाई, तो सब कुछ करा सकते हैं यहाँ पे। और युवराज पति देव भी चले गए थे मंदिर के अंदर, और फिर हम भी जाने लगे पूजा पाठ करने के लिए। और आ गया था हमारा प्रसाद। शिवांग खड़ा है गेट पे, और ये जो भाई यहाँ रहते हैं ये कर रहे थे यहाँ की साथ सफाई। साफ सफाई का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखा गया है यहाँ पे। और हम भी बैठ लिए हैं पूजा पाठ करने के लिए। और
दो बड़े बड़े घंटे लगाए हुए हैं। एक बार बजाओ तो कई बार आवाज आती है। और यहाँ पे है ये प्रसाद चढ़ाने के लिए दादी माता का। और यहाँ पे पूजा पाठ होती है, दिया वगैरह जलाते हैं और पूजा पाठ की है हम दोनों बहनों ने पूरे श्रद्धा और मन के साथ में। और भी लेडीज थी जो यहाँ पे कर रही थी अपनी मनोकामना की पूरी। यहाँ पे सोमवार के दिन ही आया जाता है दादी को नहलाने के लिए। आप सिरोही हो तो आप जरूर समझ जाओगे मेरी वीडियो देखकर। मैं सही बता रही हूँ। सिरोही चाहे कहीं भी रहे, शहर में रहे या दूसरे देश में रहे, लेकिन आना पड़ता है उनको दादी के मंदिर पे, क्योंकि भैया हमारी दादी पूजती है सबसे पहले और सब काम होते हैं बाद में। तो हम दोनों बहनों ने दादी माता को नहला दिया है और चढ़ा दिया है प्रसाद और कर लेते हैं। मैंने फिर रेखा ने दबाए हैं दादी माता के पैर। और पूजा पाठ करने के बाद में हम बैठ गए थे। मैंने चढ़ा दिया है प्रसाद और भैया मैं भी पैर दबा देती हूँ दादी माता के, कभी कभी मौका मिलता है। और जोड़ लिए थे फिर मैंने भी हाथ और कर लिए अपनी मनोकामना पूरी। मांग लेती हूँ दादी माता से घर परिवार में सुख शांति रहने के लिए मनोकामना कर रही थी मैं। और यहाँ पे भी हमने छू लिए हैं प्रसाद चढ़ा के दादी माता के पैर। ये है दादी मैया की चौकी, यहाँ पे प्रसाद चढ़ा देते हैं और घंटी बजा के और मंदिर से हम निकल लिए हैं। बिना पीछा फेरे ही निकलना होता है और ऐसे ही निकलना चाहिए सबको। और फिर बाहर आके लोटे सिला दिए हैं मैंने दादी माता के बाहर। लोटे सिलाने होते हैं ये जल के। और फिर चल दिए थे हम दूसरी तरफ। रेखा और मैं दोनों बहन हम जा रहे हैं शिव जी को नहलाने और बच्चे चले गए हैं पहले हनुमान जी के पास में। तो यहाँ जाके इन्होंने प्रसाद चढ़ा दिया है दोनों भाइयों ने। और फिर लगाने लगे हैं ये तिलक चरणों में से लेके। और बच्चे होते हैं भगवान का रूप, जो भी थोड़ी बहुत गलती करें तो हनुमान जी इनको कर देना माफ, क्योंकि बच्चे हैं भगवान का रूप। फिर शिव जी को नहवाने लगे मैं और रेखा। और युवराज भी आ गया था प्रसाद की थैली लेके। और भोले बाबा सावन चल रहा है, सावन का है दूसरा सोमवार, तो सबकी मनोकामना पूरी करना। जो भी कुछ मांगे श्रद्धालु उनकी सबकी मनोकामना पूरी करते रहना और साथ में हमारी भी। रेखा ने धूप बत्ती जला के और भोले बाबा को लगा दिए, दीप धूप कर दी थी। और फिर मैंने जल का लोटा लेके और चढ़ा दिया है भैया दोनों बहनों ने जल शिव जी के ऊपर, बेलपत्र थोड़ा सा प्रसाद रख के। और फिर हम आ गए हैं राधा कृष्ण के मंदिर में। यहाँ सभी तरीके की मूर्तियां मिलेंगी और बहुत बड़ा मंदिर है। मैंने भी प्रसाद का भोग लगा दिया है राधा रानी को और कृष्ण भगवान को। और यहाँ पे जल नहीं चढ़ाया जाता, आप दिया लगा सकते हैं, धूप बत्ती लगा दो और फिर प्रसाद भी चढ़ा सकते हैं। प्रसाद ही चढ़ाया जाता है यहाँ पे, और नहीं तो गीला गीला हो जाता है, जल नहीं चढ़ाया जाता। जल तो बाहर ही चढ़ा देते हैं। और फिर आशीर्वाद लेके हम चले गए हैं दूसरी मूर्ति के पास में। और ये है माता रानी की मूर्ति। तो यहाँ पे भी हमने प्रसाद चढ़ा दिया और लगा दिए धूप बत्ती और लेकर माता रानी का आशीर्वाद हम निकल लिए थे बाहर। फिर दूसरी माता के पास आ गए हैं हम। तो यहाँ पे बैठ कर दिया जलाने लग गई थी रेखा और मैं भी कर रही थी यहाँ पूजा पाठ। और फिर प्रसाद चढ़ा के हम निकल आए थे बाहर। फिर पहुंच गए हैं हम दूसरे शिव जी के मंदिर में जो यहीं पे है। और यहाँ पे आकर रेखा ने करने लगी है दीप धूप और मैं जल का डब्बा लेकर जा रही थी दूसरी तरफ के। मैं इस तरफ से चढ़ा देती हूँ जल।
और पति देव के साथ मिलके बेलपत्र और प्रसाद चढ़ा के और जल का लोटा चढ़ा दिया है भाई शिव जी के ऊपर। भोले बाबा सबको सुख शांति दे। हर हर महादेव। बोलो शिव शंभू महाराज की जय। और सारे देवी देवताओं पे चढ़ा कर जल का लोटा और फिर हम निकल लिए थे मंदिर के बाहर और कर रहे थे ट्रैक्टर आने का इंतजार। तो देव ले आया था ट्रैक्टर और बच्चे ले आए थे अपने लिए खाने की चीज, युवराज और शिवांग। और युवराज तो खोल कर खाने लग गया था, वहीं शिवांग ने अपनी बचा रखी है कि मैं जाकर खाऊंगा घर। और पतिदेव ले आए हैं घेवर। सावन है तो बोल रहे थे सामन है तो घेवर नहीं खाया तो क्या खाया, लो मकी से रख लो बंद करके, घर चल के खाएंगे। यहाँ नहीं खाते रास्ते में। और बैठ के अपने ट्रैक्टर पे और हम चल दिए हैं फिर अपने घर की ओर। और रेखा मुझसे कह रही थी कर रही थी बात, ये कुछ ऐसी बात बोल रही थी मैं बताना नहीं चाहती। और फिर हम बीच में पड़ा था ये नाग देवता का मंदिर, तो मैं यहाँ पे उतर गई थी और बच्चे भी। और बोल रही थी मैं कि यहाँ भी कर लूं पूजा पाठ, रोज रोज तो आया नहीं जाता है, आज आए हैं तो चलो पूरे श्रद्धा और मन के साथ पूजा पाठ करके जाएंगे। और बच्चे भी कर रहे थे पूरा एंजॉय इधर उधर घूम कर, क्योंकि इनकी भी छुट्टियां हैं। और फिर हम आ गए हैं पूजा पाठ करके अपने घर। जो घेवर लेके आए थे पति देव, तो मैंने काट दिया है उनको बराबर बराबर पीस में और सबके लिए कर दिए हैं प्लेट में, छोटी बड़ी में। और ले जाकर पकड़ा देती हूँ सबको अपना, कोई अभी खाओ या बाद में, नहीं तो फिर मुझसे ही कहेंगे कि हमें नहीं मिला, कि हमें नहीं मिला। तो दे दिया पहले पति देव को और लगा दिया फिर कान्हा जी को भोग। और युवराज खा रहा था, सॉरी शिवांग खा रहा था डब्बे में ही और बना रहा था कुछ ऐसी शकल। फिर मम्मी और पापा जी का दे दिया है मैंने। मम्मी तुम जानो, तुम्हारा काम जाना है, तुम्हारे हाथ में है पापा जी का रखाना। फिर मैं भी अपना लेकर बैठ गई भाई।